हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम यहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा यानी कि ये जो पूर्णिमा है, सबसे पहले 11/11 पोर्टल पड़ा और उसके बाद एकादशी जिसको कहा जाता है कि पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, वो अगले दिन था। और अब जो है जो कार्तिक की पूर्णिमा है, ये भी पूर्णिमा जो होती है ये बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है इस साल की। बहुत लोग एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक फास्टिंग करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एकादशी को भी फास्ट करते हैं और पूर्णिमा का भी फास्ट करते हैं। आप में से कितने लोग फास्ट कर रहे हैं या करते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज हम यहाँ पर एक एनर्जी शिफ्ट की बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि पोर्टल्स केवल 11/11, 10/10 या 9/9/11 पोर्टल्स ये ही नहीं होते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भी बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जिनको हम पोर्टल के रूप में ही जानते हैं। जैसे कि एकादशी का दिन, जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है यानी कि देवता जागृत होते हैं, तो वो भी एक पोर्टल का दिन माना जाता है। नवरात्रि में तो पूरे 9 दिन तक ये पोर्टल खुले रहते हैं। इसी तरह पूर्णिमा यानी कि फुल मून यानी कि न्यू मून जो हम कहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के दिन होते हैं जैसे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है। ऐसे दिनों में भी पोर्टल्स जो होते हैं, एनर्जीज, पोर्टल्स खुलने का मतलब ये होता है कि उस दिन की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। अगर आप उन एनर्जीज के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ टैप इन कर जाते हैं या फिर खुद को अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं, तो आप एक साधारण मनुष्य हैं हम, लेकिन हमें अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। चाहे डिक्लटरिंग का चेंज हो या फिर कुछ चीज़ पाने के लिए हो, मैनिफेस्टेशन का हो या कुछ भी हो, हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो इस कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है जो कि 15 तारीख को है, और हम देखेंगे कि उस दिन एनर्जी शिफ्ट क्या है, कौन कौन से एनर्जीज चेंज हो रही हैं, और टैरो से भी हम गाइडेंस देखेंगे, टैरो क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में। और ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कोई पाइल नहीं बना रही हूँ। आप सिर्फ कलेक्टिव में रहिए और कलेक्टिव में ही आप अपने जो मैसेजेस हैं उनको रिसीव कीजिए, और सारे मैसेजेस अपने ऊपर ओढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, और वहाँ पर मेरा नंबर है, वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कुछ लोग जो है कोर्सेज, टैरो कोर्स के लिए भी बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली मैंने कोई सच टैरो कोर्स नहीं बनाया है, लेकिन अभी जो मुझे गाइडेंस आई है वो ये है कि मैं एक ऐसा जो है मेंबरशिप स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं एक एक कार्ड को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर वो मेंबरशिप होगी, उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वैसे तो टैरो कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप मेंबरशिप के थ्रू चलते हैं तो आपको वीक में 2 कार्ड्स की पूरी तरह से जो डीप स्टडी होती है वो देखने के लिए मिलेगी, और कुछ अलग से वीडियोस भी होंगे जो आप देखेंगे। तो अगर आप भी इस मेंबरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे कई तरह के अलग अलग वीडियोस, कुछ चैनल्ड मैसेजेस, और ये सब कुछ जो भी डिवाइन आपको देना चाहते होंगे वो मुझे कन्वे करेंगे और मैं आप तक कन्वे करूँगी। तो हम इस तरीके से एक मेंबरशिप को बनाने के लिए मैंने अभी सोचा है। आप में से जो लोग भी कोर्स करना चाह रहे हैं या कुछ भी है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भी एडवाइस करें कि क्या ये सही रहेगा, एक मिनिमम अमाउंट पर मेंबरशिप स्टार्ट करके मैं कोर्स को यहाँ पर दूँ, या फिर आप अलग से कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी जैसा भी आप चाहें आप मुझे बताइए। लेकिन ये है कि क्वालिटी अच्छी रहेगी। कोर्सेज चाहे आप मेंबरशिप के थ्रू लें और या फिर आप अलग से कोर्सेज, तो खैर मैंने अभी बनाया ही नहीं है, तो उसके थ्रू भी लेते हैं तो भी आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से टैरो जो है उसके अंदर सिखाया जाएगा, और भी बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे और भी रीडिंग्स जो है वो मैं उस मेंबरशिप के उसमें करूँगी। लेकिन हमने कुछ सेटिंग करेंगे कि हफ्ते में कितना होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये थी मेरे आज की अनाउंसमेंट। और पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ और देखते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। देखते हैं आप लोगों के लिए इस
कार्तिक की पूर्णिमा, जो बड़ी पूर्णिमा, सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, बहुत ही विशेष दिन होता है। उस दिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो व्यूवर्स, उनके लाइफ के अंदर कौन कौन से एनर्जीज़ में शिफ्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर एक एनर्जीज़ की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिजुविनेट, एंड अच्छा डिसिक्ट। ओके, ये कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी जो एनर्जीज़ हैं, पहले उनकी जो एनर्जीज़ थी उसमें मैं जो देख पा रही हूँ, कुछ लोग माता के भक्त हो सकते हैं जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो फायर साइन के लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वही हों, लेकिन ऐसी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ क्योंकि पास्ट में आप काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो खड़े थे और काफ़ी ज़्यादा अपने किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपके फैमिली में रिलेशनशिप हो या फिर आपका फाइनेंस हो, आपका वर्क प्लेस हो, या फिर खुद के लिए भी आपने काफ़ी जो है अपने आप में बहुत एक जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो तो स्टैंड ऑन ग्राउंड, उस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी स्ट्रगलफुल आपकी सिचुएशन पास्ट में रही है जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। और कुछ लोगों ने अभी जो नवरात्रे गए हैं पास पीछे, उसमें माँ की काफ़ी पूजा की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद भी आपने कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद को रिसीव किया है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि बहुत ही निडरता आपके अंदर जो है वो शुरू से रही है, और काफ़ी निडरता के साथ आप अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये भी एक मैसेज है, और पास्ट में उस तरह के एक्सपीरियंसेस आपने कुछ देखे भी होंगे। फ़िलहाल आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस समय पर, उन लोगों की जो कंडीशन है वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, और मतलब एक रूटीन में आना या फिर एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाना या प्रोडक्टिव डे बनाना, ऐसा कुछ भी, मतलब बहुत सारी प्लानिंग्स जो है वो आपकी चल रही है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन चीज़ों को फॉलो अप क्यों नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों की प्रेजेंट टाइम में कंडीशन हो सकती है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। एक तरफ डिवाइन आपको जो है पूरी तरीके से हील कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो कि आपकी सफलता को देखकर कह सकते हो, या फिर आपकी एनर्जीज़ को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। हालांकि वो लोग आपसे किसी पार्टी में मिले हुए होंगे, ऐसा हो सकता है आपको किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी बहुत ही मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव आउटफिट में आपको दिखे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके साथ घुलने मिलने वाली स्थिति भी रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो आपके प्रति जो उनकी नज़रें हैं, वो नज़रें अच्छी नहीं हैं, मतलब वो आपको देखकर खुश नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ से, एक तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, दूसरी तरफ से आपकी तरफ जो है वो ईवल आई भी मैं देख रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं करनी चाहिए। एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन का ये टाइम है आपका। इस समय पर आप अपनी हीलिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा एकदम फास्टली किसी भी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं। आपकी हो सकता है आपकी फिजिक जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रही है, या हो सकता है आपकी जो मेंटल स्टेट है वो आपको अलाउ नहीं कर रही है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है कि आपको लगता है कि मुझे रेस्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस समय पर आपको रेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ड्रेन होती है ऐसे लोगों से मिलने के बाद। तो प्रोसेस यही चलता रहेगा कि वो एनर्जी सक करेंगे, और जो डिवाइन है वो फिर से आपको एनर्जी देंगे। तो आप देख सकते हो कि एक जो है ना वो मिली जुली सी ऊर्जा बनी रहेगी। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा अकेले में जाके अपने आप को रिजुविनेट करें, और ऐसे लोगों को, जो लोग आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी तरह, किसी भी तरह के एनर्जी सकर्स हैं, एनर्जी वेम्पायर्स हैं, या फिर आपको देखकर खुश नहीं है, तो आप बहुत ही ईजिली उनसे जो है कट ऑफ होने की कोशिश कीजिए,
और आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि जो लोग आपको इस समय पर जो जो लोग आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, या फिर जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, शायद आप उनसे भी इस समय पर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कीजिए। ये एनर्जीज़ आप लोगों की इस समय पर है। और मेरे ख्याल से शिफ्ट भी यही है कि आपको इस समय पर अपनी हीलिंग करनी चाहिए, और हीलिंग आपकी एक्चुअली चल रही है। कोई भी डिवाइन फेमिनाइन या फिर माँ खुद आपकी जो है हीलिंग में आपकी सहायता कर रही है। मुझे ऐसा यहाँ पर जो है बिल्कुल नज़र आ रहा है। आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स जो है वो यहाँ पर मिल रही है, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। यस, 19 नंबर का कार्ड है, तो मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के लास्ट जो कार्मिक बैगेजेस हैं वो रिलीज़ करने के लिए आप इस धरती पर आए हो और उनको रिलीज़ कर रहे हो। तो डिवाइन के चरणों में रहना, उनकी आराधना करना और उनको प्रे करना कि उसमें आपकी हेल्प करें, वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मैसेज जब चैनल होने शुरू होते हैं तो बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आते हैं, पर मैं आपको कुछ ही मैसेज दूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो वही मैसेज आप लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। थैंक यू। यस, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर दोनों एसेस के कार्ड यहाँ पर अपेयर भी हो गए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे काफ़ी फायरी एनर्जी भी है, ये सब फायरी एनर्जीज के कार्ड हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अगेन वॉन्ड्स जो होते हैं ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो फायरी एनर्जीज होती हैं उनके कार्ड्स होते हैं ये। तो ये कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आए हैं। एक कार्ड में और लूँगी सन, ये भी फायरी एनर्जी का ही कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ गाइज, आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ वो यहाँ पर ये है, बहुत सारे मैसेजेस हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी कि सनलाइट में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी हीलिंग की बात मैंने अभी आपसे पास्ट में की है ना, तो वो हीलिंग, रेस्ट एंड रिजुवनेट का जो मैंने आपको मैसेज दिया है, सनलाइट आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा सनलाइट। और सनलाइट आपकी हीलिंग का काम करेगा एक्चुअली। क्योंकि होता क्या है, आप इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन जब भी किसी इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा अटैक होता है ना, तो कहते हैं कि उसको अगर वो अच्छी सुबह की सनलाइट के अंदर बैठता है तो उसके अंदर से जो वो रोशनी होती है ना, वो सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती है। बहुत सारे लोगों के लिए तो नज़र उतारने का टोटका भी यही होता है। और आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन इस समय पर आपकी हीलिंग चल रही है। एस ऑफ कप्स, ये हीलिंग का ही कार्ड है। दूसरा एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो, जो भी आप, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मौका है कि अभी आप अपने आप को रिजुनेट कीजिए, अभी आप अपनी हीलिंग कीजिए। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके डिवाइन से आप कनेक्शन आपका बनेगा और आप अपनी हीलिंग, अपनी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे। आई नो यहाँ पर दो कार्ड्स जो हैं वो 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड स्ट्रगल को बताते हैं, काफ़ी हैवी स्ट्रगल। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कि काफ़ी पास्ट में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह सब झेले हैं आपने। लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट्स जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि जो परमानेंट हो, ये टेम्परेरी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर ऐसी होती हैं जिससे हमें सबक सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो सबक सीखने के समय पर ये कभी मत सोचना कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ये लेसन्स होते हैं लाइफ के, जब तक आप उन लेसन्स को नहीं सीखोगे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। जब तक नहीं सीखोगे तब तक वही चीज़ें रिपीट हो के आपकी लाइफ के अंदर वापस से आती रहेंगी। आप जो भी लाइफ में बनना चाहते हो, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस या करियर में ग्रो करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी पॉजिटिविटी को ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि
यहाँ पर जितनी भी वॉन्ड्स होती हैं, वॉन्ड्स के अंदर जो कहते हैं ना कोपल फूटते हैं और कलियाँ निकलती हैं, हर एक वॉन्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर सन का कार्ड होना और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होना, ये अपने आप में बताता है कि ये एक फ़ेज़ है लाइफ का जो आपका चल रहा है, ये फ़ेज़ निकल जाएगा। थोड़ा सा आप इसके ऊपर काम करोगे, ये फ़ेज़ निकल जाएगा। चीज़ों का सही चुनाव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीवन के अंदर। जब तक हम चीज़ों का सही चुनाव नहीं करेंगे, तब तक हम लाइफ में सही डिसीज़न के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा 5 ऑफ कप्स, 3 कप्स गिरे हुए हैं, यानी कि कोई रिश्तों में अलगाव, रिश्तों में डिसअपॉइंटमेंट्स, इमोशनली हर्ट अगर आपके अंदर है, तो गाइस आपको एक चीज़ सोचना चाहिए कि जो इमोशंस आपकी लाइफ के अंदर जिन लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, तो क्या वही लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर रह गए हैं? थोड़ा सा सोचिए, समझिए इस चीज़ को कि ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रेम से भरे हुए होते हैं और जो आपको सच्चा प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ देखना ही क्यों है जो लोग आपको इमोशनली हर्ट करके बैठे हुए हैं और आप उनकी वजह से अपने आप को दुखी करके बैठे हैं। ऐसे भी लोग हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है जो आपके लाइफ के अंदर एक ऐसे आपको प्यार करते हैं। माँ हो सकती है आपकी, पिता हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है। कोई भी ऐसे रिश्ते जो आपको प्यार करते हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये जो है थोड़ा सा आप लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल इस समय पर आपने थोड़ा पास्ट में भी किया है और काफ़ी हालत आपकी ख़राब हुई है पास्ट में, जो भी आपने देखा या किया होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये इंसान जो है झंडे गाड़ कर तो खड़ा है, लेकिन इसकी खुद की स्थिति कितनी ख़राब है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या और जो है डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है इस कार्तिक की पूर्णिमा में क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। मनी फ्लो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है इस समय पर। कुछ लोग अपना मतलब कुछ लोग जो है फेमस हो सकते हैं इस समय पर, अगर वो लोग किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फेमस हो सकते हैं इस समय पर। कुछ ऐसे ही यहाँ पर मैसेजेस हो रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस समय पर। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो स्पिरिचुअली ना ग्रो करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक उसकी भी ऊर्जा है, जो एक बिजनेसमैन होता है उसकी भी एनर्जी है यहाँ पर डेफिनेटली। तो हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन पास्ट के स्ट्रगल की वजह से आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना होगा, कैसा होगा, क्या होगा, वॉटएवर। लेकिन इस समय पहले आप अपनी खुद की हीलिंग कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव इमोशन से खुद को पहले प्रोटेक्ट कीजिए। उसके बाद लाइफ में आगे बढ़िए तो चीज़ें बहुत अच्छी और बेटर होंगी। अब देखते हैं आपके लिए आया वर्दी वर्क, money will come with each and grace when you work with positively help other, start to work to help others। देखिए इसमें क्या है ना कि जब आप आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग सही हैं, अगर आप डिवाइन से हेल्प मांगते हैं तो डिवाइन आपको तभी हेल्प करते हैं जब आप भी दूसरों की हेल्प करने की एक कहते हैं ना कि मन में इच्छा रखना या दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, ये सब जब आप करते हैं ना तो आपकी भी हेल्प जो होती है वो होती। कहते हैं किसी को अगर आप ब्लेसिंग देते हो, अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हो या किसी को दुआएं देते हो, तो वो खाली आपने दुआ दे के आप खाली नहीं हुए हो। वो दुआएं जो होती हैं वो कई गुना बढ़कर वो आपके जीवन में वापस आती हैं। तो हमेशा दूसरों को अच्छे शब्द बोलिए, अच्छी बातें बोलिए, उनको अच्छा ही बोलिए, क्योंकि जो आप अच्छा बोलोगे ना तो वो कई गुना अच्छा होकर फिर आपके पास आता है, आपके परिवार की ब्लेस करता है, आपके खुद को ब्लेस करता है। इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं, मतलब कहने का ये है कि जो दोगे वही पाओगे। इस कार्ड का जो मीनिंग है वो यहाँ पर ये निकल कर आया है। और फिर है आजना चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र। योर थर्ड आई चक्र इज़ व्हाट हेल्प यू इन डिस्टेंट एंड इमिनेट सीइंग एंड गिव आउट कमेंडेंट टू डिज़ाइन योर लाइफ।
देखिए आपको अपने आजना चक्र यानी कि अपने थर्ड आई चक्रा पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि आप जो भी कुछ बाहर देख रहे हो, जो भी आप मतलब थर्ड आई चक्रा यानी कि आप आईज है ना, तो विज़न आपका, कहते हैं ना कि जैसे ये कार्ड है, इसमें ये इंसान क्या कर रहा है, 3 लुढ़के हुए कपों को देख रहा है, लेकिन जो अच्छे कप हैं, जो भरे हुए कप हैं, जो खुशियों से भरे हुए हैं, उनकी तरफ उसकी नज़र ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे भी रिश्ते हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपके लिए सुखी हों, आपके लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन आपका फोकस तो उन बुरे रिश्तों की तरफ ही जा रहा है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे वो कहा। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है वर्क ऑन योर पर्पस। ओके, तो योर वर्क इज़ व्हाट विल ब्रिंग वैल्यू फॉर योर लाइफ ऑन दिस planet. Give your sincere work for the planet and its being. देखिए वही बात इस कार्ड में भी आई है कि ये हमारी मदर अर्थ जो है, जो हमारी मदर अर्थ है, आपको इसकी नेचर क्या है, वही तो आपको भी मैसेज जो दिया गया, वही मैसेज फिर से यही निकल कर आ रहा है कि आप एक बीज धरती में डालते हो तो क्या होता है, इतने सारे बीज निकलते हैं, ठीक है, और वो कौन खाता है, आप ही खाते हो। माँ तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती, कुछ भी नहीं रखती, वो सब कुछ दे देती है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होते हैं। तो वही चीज़ें आपको जो है कहा जा रहा है कि आप जो है जितना आप दूसरों को देंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास लौट कर आएगा। ये आपकी डेस्टिनी हो सकती है गाइज। और इस समय पर जब आपके साथ ये पूर्णिमा का जो समय, ये जो पोर्टल खुला हुआ है, ये जो बहुत ही अच्छा दिन जो आपके लिए आया है, और ये नेक्स्ट पूर्णिमा तक ये पोर्टल्स ऐसे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में रीडिंग देखी तो ओहो ये पोर्टल चला गया, नहीं, ये नेक्स्ट पूर्णिमा तक आपके साथ ऐसी ही कंडीशन बनी रहेगी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। इसके अलावा है इंडल्ज इनटू म्यूजिक, प्लेइंग और इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक विल ब्रिंग पॉजिटिव इफेक्ट to your energy system. Okay, listen to music with positive words. Okay, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कहते हैं कि वो होता है ना कि गज़ल सुनने वाले लोग होते हैं ना कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो भाई आपको ना ऐसे गाने नहीं सुनने। अगर कुछ लोग ऐसे सैड सॉन्ग्स या सैड म्यूज़िक या सैड वर्डिंग्स के सॉन्ग सुन रहे हैं ना, तो आप लोगों को ऐसे म्यूज़िक नहीं सुनने हैं, आपको ऐसे गाने नहीं सुनने हैं। आपको एनर्जीज़ को हाई करना है, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है आपको। तो आपको अच्छे गाने, जैसे आपके किसी दोस्त ने अगर आपको कुछ कह दिया, आपने दिल पे ले लिया, और उसको दिल पे लेने के बाद आपने कहा बस मुझे तो यही जो है, मेरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। दोस्ती ऐसी नहीं होती, दोस्ती बड़ी मस्त चीज़ होती है। तो दोस्तों के लिए जब भी कोई बुरा गाना आपके दिमाग के अंदर आए कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, तो वहाँ पर ये गाना गाइए, जीना क्या जी यार बिना, जीवन के यही 4 दिना, धन दौलत बिना चले मगर, जिंदगी ना चले यार बिना। तो ऐसी एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। सबको माफ़ करो, सबको ब्लेस करो, खूब दुआएं दो। ये बहुत अच्छा दिन है, जितना दोगे उतना ही लौट कर आपके पास आएगा। और कैसी लगी आपको ये रीडिंग? बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस रीडिंग को करने में गाइज़। पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, और मेंबरशिप स्टार्ट करूँगी, उसमें टैरो कोर्स आपका इंक्लूड होगा, कुछ और भी वीडियोस होंगे अच्छे स्पेशल, और बहुत ज़्यादा कम अमाउंट पर ही मैं उस मेंबरशिप को रखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ये काम करके। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।